जय श्री राम। स्पिरिचुअल जर्नी इस YouTube चैनल को देख रहे आप सभी भक्तों का, सभी दर्शकों का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे राम जी के भक्त और राम जी के छोटे भाई भरत की, क्योंकि भरत जैसा त्यागी भाई और भरत जैसा भाई मिलना आज के तारीख में बड़ा मुश्किल है। तो आज की शुरुआत करते हैं वीडियो की। और जब भगवान राम वनवास को चले गए तो भरत शत्रुघ्न अपने नैनीहाल से अयोध्या आए। तो जब वो आ रहे थे तो अयोध्या वासी उनकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, उनसे मुंह मोड़ रहे थे। तो ये देख करके भरत को कुछ अजीब सा लगा। उन्होंने कहा ये सब लोगों का व्यवहार क्यों बदला हुआ है। महल में आए तो कोई सन्नाटा छाया हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल वीरान, बिल्कुल सन्नाटा। आकर के माता कौशल्या के पास गए, प्रणाम किया। माता का ऐसा भेष देख करके रोने लगे। और जब उनको पता चला कि उनके पिताजी नहीं रहे तो बड़े दुखी हुए। और जब ये पता चला कि माता कैकेयी ने 2 वरदान उनसे मांगे थे और वो वरदान जब मांगे तो भगवान राम वन को जाने लगे। और जब वो भगवान राम आधे रास्ते में पहुंचे होंगे तो पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो क्रोध में आकर के अपनी माता के कक्ष में जाने लगे। माँ उनके स्वागत के लिए आरती सजा के खड़ी हुई थी। उन्होंने उस थाल पर एक हाथ मारा और तुम अपनी माता से पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, आखिर तुम्हें मिला क्या ऐसा करने से। मेरे भाई अगर राजा बन जाते तो तुम्हारा क्या बिगड़ता। बात तो एक ही है, चाहे वो राजा बने चाहे कोई भी राजा बने। मैं इस कलंक को कैसे गहन करूं। आज सबकी नजरों में तुमने मुझे नीचा दिखा दिया, तुमने मुझे गिरा दिया है। तुम मेरी माता कहलाने योग्य नहीं हो। तुमने ऐसा कार्य किया है कि कोई भी अपनी बेटी का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगा। ऐसा कार्य तुमने किया। तो मां रोने लगी। गुरु वशिष्ठ के पास गए और कहने लगे गुरुवर हम जाते हैं और भगवान राम को यहाँ पे लेके आते हैं और अयोध्या का राज्य संभालने को कहते हैं। तो सब पूरी सेना के साथ पूरी अयोध्या नगरी के अधिकांश उसमें जो सेना के लोग थे वो और राम भरत जी, शत्रुघ्न, उनकी माताएं तीनों, गुरु वशिष्ठ, ये सब जाने लगे वहाँ को। वन में गए और लक्ष्मण ने देखा कि भरत सेना लेके आ रहा है। और तो बड़े गुस्से में लक्ष्मण राम जी के पास आए कि भरत सेना लेकर के आ रहा है और युद्ध करने को आ रहा है, ऐसा सोच करके। तब राम जी ने कहा भरत के लिए तुम खाली ऐसे ही शंका कर रहे हो। नहीं नहीं। तो वहीं से भरत चिल्लाते हैं भैया भैया करके। और राम जी भी दौड़ पड़ते हैं और दोनों भाइयों का मिलन होता है। और फिर भरत
पूरे अयोध्या की कुशल राम जी को सुनाते हैं और राम जी को पता चलता है कि महाराजा दशरथ का देहांत हो गया, वो नहीं रहे। तो फिर वो शोक करते हैं और अपने पिता को तिलांजलि देते हैं। उसके पश्चात सब उनसे अयोध्या वापस चलने को कहते हैं। तो भगवान राम भरत से कहते हैं कि मुझे पिता के वचनों का पालन करना है और मुझे इस कार्य को करने से मत रोको, क्योंकि अयोध्या का, हम सूर्यवंशियों का जो संकल्प है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मुझे अपने वचनों का पालन करने दो। और तुम ज़्यादा ही समझते हो तो मेरी चरण पादुकाएं ले जाओ। तो भरत फिर अपने भैया की चरण पादुकाओं को अपने सर पे रखते हैं और उसको राजगद्दी पर रखते हैं। और जैसे वनवास में भगवान राम रह रहे हैं वैसे ही कुटिया बना करके रहते हैं और प्रजा की देखभाल करते हैं। 14 वर्ष जब भगवान राम कहते हैं कि अगर आपको एक दिन का भी विलंब होगा या एक क्षण का भी विलंब होगा तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो इतना त्याग कि पूरा राज्य, पूरा अयोध्या का राज्य उनको मिल गया था, राजा हो गए थे, फिर भी राजगद्दी पर नहीं बैठे और एक वनवासी का जीवन व्यतीत किया। कंदमूल खाए और वनवासियों की तरह रहे। तो ऐसे त्यागी और ऐसे राम भक्त को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। भरत जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। तो भाई को भरत जैसा होना चाहिए। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस रामचरितमानस को अपने बच्चों में इस कहानी को बताइए, इसकी चर्चा कीजिए। बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। आजकल भाइयों में प्रेम नहीं है, परिवार टूट रहे हैं, सब अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। आप अकेले रहिए लेकिन भाई के साथ अच्छा रिश्ता बना के रखिए। छोटा भाई पुत्र के समान होता है। अगर छोटे भाई से कोई गलती हो जाए तो बड़े के चाहिए कि वो छोटे को क्षमा कर दे। और बड़ा भाई पिता तुल्य होता है। तो बड़ा भाई से अगर कहीं पे कुछ गलती हो जा रही है, कहीं पे डांट दे रहे हैं, तो ये नहीं कि आप बिल्कुल सीना तान करके चल दिए अपने भाई के ऊपर प्रहार करने के लिए ना। ये हमारे संस्कार नहीं है। हमारे संस्कार हैं कि बड़े भाई को हमेशा पिता का दर्जा दिया जाए और वो अगर कुछ गलत भी कह देते हैं तो उसको सुन लिया जाए, पलट के जवाब ना दिया जाए। भाइयों को हमेशा प्रेम से रहना चाहिए। जिस परिवार में भाइयों में प्रेम होता है तो दूसरा व्यक्ति भी उनसे डरता है, उनसे कुछ कहने में। ये 5 उंगलियां हैं, ये एक बराबर नहीं है, लेकिन जब ये मिल जाती हैं तो क्या होता है, एक शक्ति बन जाती है। और जब ये किसी के लग जाता है तो ये बहुत कुछ कर सकता है। तो ये भाइयों में ऐसा होना चाहिए। अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हों, अगर कोई
10 में से 5 व्यक्ति भी अगर इस बात को सुन रहे हो और इस पे अमल कर रहे हो तो मेरा ये वीडियो बनाना आप लोगों के लिए सफल होता है। तो अगर अभी भी आप भाइयों में कोई लड़ाई चल रही हो या लड़ाई हो रही हो तो अभी भी मिलने का रास्ता खोजो और आपस में मिल के रहो। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में रामचरितमानस रामायण पढ़ी जाती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर हम किसी और नए विषय पर चर्चा करेंगे। मैं भगवान राम के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में, बाबा नीम करोली महाराज के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें और सभी राम भक्त हों। हर घर में राम जी का गुणगान हो और रामचरितमानस का पाठ हो, हनुमान चालीसा का पाठ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।